नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ आपके साथ। मौलाना आर्मी दिल्ली आ रही है। रातों रात दिल्ली आने की तैयारी की गई और कल सूरज उगते ही यह पूरी मौलाना आर्मी दिल्ली पहुंच जाएगी और 10 बजे से तो बाकायदा भाषण तकरीरें शुरू हो जाएंगी। और एक दो नहीं, सारे मौलाना दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो हैदराबाद नहीं जा पाए, जो बिहार के किशनगंज नहीं गए, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में अपनी फुल आर्मी बुलाई। 22 अप्रैल की तारीख मोदी सरकार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और मोदी के दुश्मनों के लिए भी। मंच मुसलमानों का होगा लेकिन नजर नेताओं की होगी। मौलाना वक्फ पर बोल रहे हैं लेकिन तख्त हिलाने की सोच रहे हैं। जो लोग वक्फ पर अभी भी कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ बातें बड़ी साफ साफ सुन लेनी चाहिए। सुनिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़क पर निकले मौलाना क्या वास्तव में धर्म बचाने निकले हैं या अपनी अपनी जमीन बचाने निकले हैं? मौलाना वास्तव में मस्जिद और मदरसा बचाने निकले हैं या कब्जा की गई संपत्तियों पर अपना हक बचाने निकले हैं? नारे तकबीर, उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत का इत्तेहाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्या मौलाना वाकई कब्रिस्तान और दरगाह बचाने निकले हैं या गरीब और पिछड़े पसमानदा मुस्लिम समाज पर अपना जलवा जलाल कायम रखने के लिए निकले हैं? क्या मौलाना वाकई धर्म युद्ध के लिए निकले हैं या अपनी अपनी जायदाद के लिए निकले हैं? उनसे मैं गुजारिश करूंगा, दो बातें कहना चाहूंगा। इन लोगों को अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के जज्बात का अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के सब्र का अंदाजा नहीं है। और अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये इख्तिदार की कुर्सी हमेशा रहने वाली कुर्सी नहीं है। तुमसे पहले बहुत जालिम आए और जमीन के नीचे दफन हो गए, खत्म हो गए। तुम भी खत्म हो गए, लेकिन तारीख तुम्हें एक जालिम की हैसियत से याद रखेगी। इस काले कानून के खिलाफ अगर मेरा खून काफी नहीं होगा तो मेरी नस्लों का खून बहेगा, लेकिन इस काले कानून को हम मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, हम अपनी मस्जिदों से दस्तबरदार नहीं हो सकते, हम अपने खानकाहों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ईमान जब तक बाकी है, इस मुल्क की भी हिफाजत करेंगे। ऐवान सियासत में रहे या बाहर रहे, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत करेंगे। और मेरे मजहबी शान पर कोई हमला करेगा, बच्चा बच्चा जाने शहादत पी लेंगे। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना फिर जाने शहादत पी लेंगे। हैदराबाद से मुर्शिदाबाद तक, औरंगाबाद से किशनगंज तक जितने भी मौलाना हैं, एक ही बात करते हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये इख्तिदार की कुर्सी हमेशा रहने वाली कुर्सी नहीं है। तुमसे पहले बहुत जालिम आए और जमीन के नीचे दफन हो गए। उनका दावा है कि वो मस्जिद बचाने निकले हैं, उनका दावा है कि वो मदरसा बचाने निकले हैं, वो कब्रिस्तान बचाने निकले हैं, वो दरगाह बचाने निकले हैं, वो देश का दस्तूर बचाने निकले हैं। और अगर आज इनको नहीं बचाया तो कल कुछ बचाने लायक नहीं बचेगा। ये आवाज दारुसलाम के मैदान से दिल्ली तक जाना चाहिए कि आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। गर्मी के इस माहौल में मौलाना और गर्मी पैदा करना चाहते हैं। जानते हैं किस लिए? गरीब और बेसहारा मुसलमानों के लिए या खुद और खुद के खानदान के लिए? इतनी गर्मी पैदा कीजिए माहौल में और लगातार करते रहिए ताकि सेंटर की हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट अभी केस सुन रहा है उसको मुतासिर होना पड़े। आपने कभी गौर किया है कि वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में मंच पर शेख, सैयद, वली और रहमानी खानदान के मौलाना ही बैठते हैं?
मंच के नीचे पसमानदा समाज की रियाया होती है। मौलाना के हाथ में माइक होता है, रियाया की तरफ लाउड स्पीकर का चोंगा होता है। मौलाना बोलते हैं, पसमानदा सिर्फ सुनते हैं। जो है कोई मजहबी इदारा नहीं है। मैं आपसे पूछूं, अगर वक्फ बोर्ड मजहबी इदारा नहीं है तो फिर आप जो इंडोमेंट क्या है? वक्फ से जमा हुई दौलत पसमानदा मुसलमानों के बाप दादा ने दी है। उन जायदादों पर अगड़े मुस्लिम समाज के मौलाना काबिज हैं। पसमानदा बोल नहीं सकते, वो अपनी बात कह नहीं सकते, वो बस मौलाना का कहना मानने के लिए बुलाए जाते हैं। मंच पर बैठे मौलाना बात बात में धर्म युद्ध को ले आते हैं, वो बात बात में मस्जिद को ले आते हैं। मौलाना बात बात में मरने मारने और कुर्बानी का जिक्र करने लगते हैं। आज तक किसी ने अपने बेटे, अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जमीन खरीदी है इस मुल्क में? किसी एक आदमी ने अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जगह खरीदी है? नहीं। वो इसलिए कि वक्फ है। अगर वक्फ नहीं होगा तो अमेरिका और यूरोप की तरह हर आदमी को अपना प्लॉट खरीदना पड़ेगा 3/6 का। हर आदमी को अपना प्लॉट खरीदना पड़ेगा 3/6 का, और फिर बताना पड़ेगा बेटा मैं यहां दफन होऊंगा। और हर का बेटा इतना लायक नहीं होगा कि वो खरीद ले अपने बाप के लिए। तो हर नमाज के बाद ये सदा उठेगी कि इस मोहल्ले में फलां का इंतकाल हो गया है, पैसा जमा करो ताकि प्लॉट खरीदा जाए दफन होने के लिए। इस बात को समझ लीजिए। तो वक्फ को बचाना लाजमी। जज्बाती तकरीरों से गर्मी पैदा करने वाले इन मौलानाओं के सामने बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ सॉलिड सवाल रखे हैं। इस्लामी तहजीब, मजहब और इस्लामी तौर तरीकों की गहरी समझ रखने वाले गवर्नर साहब के सवालों के जवाब मौलाना दे नहीं पा रहे। जो जरा मुतमव्वल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए? मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए हैं, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए। वक्फ की दौलत इकट्ठा हुई गरीबों की भलाई के लिए। गरीब से गरीब मुसलमानों ने भी औकाफ की ताकि किसी बेसहारा को सहारा मिल सके। लेकिन उन जायदादों पर मौलाना का कब्जा हो गया। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को खानदानी बना लिया। मांगने वाले की इज्जत नहीं होती है, देने वाले की इज्जत होती है। आपके यहां करोड़ों नहीं अरबों की प्रॉपर्टी है, कुरान भरा पड़ा है। कुरान में आता है, आपसे पूछते हैं कि कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अनफिकू अनफिकू अनफिकू। और एक जगह आता है, ये आपसे पूछते हैं कितना खर्च करें, कुलिल अफवा, कहिए जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सब खर्च कर दो। किसके ऊपर खर्च कर दो? गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर खर्च कर दो। कुलिल अफवा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं? हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े। पटना का ये डाक बंगला चौराहा लगभग पूरा का पूरा वक्फ की संपत्ति थी, लेकिन वक्फ बोर्ड के लोगों ने इस दौलत को खुर्द बुर्द कर दिया।
निजी फायदे के लिए इन संपत्तियों को औने पौने दामों पर बिल्डरों को दे दिया गया। वक्फ संपत्तियों पर अपार्टमेंट्स बन गए, मॉल बन गए, शोरूम बन गए, वक्फ बोर्ड चलाने वाले मालामाल हो गए। वक्फ संपत्तियों से जिन गरीबों को फायदा हो सकता था वो मुंह देखते रह गए। लालू यादव की पार्टी कहती है कि लालू अस्पताल में है, उनको वहां भी वक्फ कानून की चिंता हो रही है। हम आपको 15 साल पहले संसद में लालू यादव का ही बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों के बारे में कहा था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं, देखिए कानून बनाना चाहिए बहुत। जो बातें लालू यादव ने 15 साल पहले संसद में कही थी, लगभग वही बातें बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पूछी हैं। लेकिन लालू की पार्टी अपनी नेता की बातों पर भी गौर करने के लिए तैयार नहीं है। उसे वक्फ कानून का विरोध करना है क्योंकि इससे बिहार चुनाव में मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनता है। हमारे वोट लेकर के मुसलमानों के वोट लेकर के बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार जी जो कायल है बैठे हुए हैं, 20 साल से राज करते हैं और हम मुसलमानों को हर साल रमजान के मौके पर हमको बुलाते हैं, दावत इफ्तार में बुलाते हैं और कुश्ती टोपी लगाकर, गले में इमाम लगाकर, रुमाल लगाकर हमारे साथ में बैठ करके इफ्तार करते हैं। उसने भी हमारे पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के दारुस्सलाम से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों का झंडा उठाकर चले हैं और दिल्ली आ रहे हैं। ओवैसी जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के झगड़े को मजहबी रंग देने में जरा भी पीछे नहीं रहते। हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू, आप देखेंगे। आप इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। उन्हीं ओवैसी की पार्टी जब बिहार के किशनगंज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा कराती है तो वहां भी मजहबी बातें ही की जाती हैं। हम चुप रहे 3 तलाक में, हम चुप रहे NRC CA में, हम चुप रहे 370 में, लेकिन मोदी जी शादी आप ललकारो नहीं। हमरे सब सब्र का पैमाना जब टूट जाएगा तो तुम्हारी ताकत है काम नहीं आएगा। कि कुर्बानी का जज्बा हमें वर्षे में मिला है, कुर्बानी का जज्बा हमें वर्षे में मिला है। जान भी मांगे ये मुल्क तो इनकार न करना, इनकार न करना। जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कानून के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। जब ऐसी बातें होती हैं तो पूछना लाजमी हो जाता है कि मौलाना इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? क्या वक्फ कानून ने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है? ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकता है। तुम्हारे आगे सर कलम कर देंगे, लेकिन तुम्हारे आगे, तुम्हारे हुकूमत के आगे, ये काला कानून के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। तरी पार अमित शाह, अगर तुम काला कानून लाओगे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इस देश का नागरिक नहीं, किराएदार नहीं, हम हकदार हैं। हमने हिटलर का भी नाम सुना था,
हमने गद्दाफी का भी शासन देखा है, हमने यजीद का भी नाम सुना है, हमने फिरौन का भी नाम सुना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, इस कौम को डराने का कोशिश मत करो। वक्त की खिलाफत के लिए निकले मौलाना और मोदी का विरोध करने के लिए निकले सियासी नेताओं से बिहार के गवर्नर ने वाजिब सवाल पूछा है। ईसाई मिशनरियों के स्कूल कॉलेज तो हम सबको देखते हैं, लेकिन वक्त के पैसे से खुले स्कूल कहां हैं? वक्त के पैसे से खुले कॉलेज कहां हैं? वक्त के पैसे से खुले अस्पताल कहां हैं? वक्त के पैसे से खुले चैरिटी संस्थान कहां हैं? वक्त के पैसे से खुले यतीम खाने कहां हैं? नरेंद्र मोदी ने वक्फ का कानून बदला तो संसद में दो शब्दों की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। पहला पसमांदा और दूसरा विधवा मुस्लिम महिलाएं। औकाफ की हुई दौलत में इन दोनों को फायदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ये बड़े हैं मुसलमानों में, ये तो सिर्फ लीडरशिप देते हैं। ये सारे तहरीकों में अगर नुकसान किसी ने उठाया है और कीमत अदा की है तो वो ये वाले मुसलमान हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं। जज्बाती बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे तो आप यही सबसे बड़ा इदारा जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा, अमीर साहब के बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए और आपसे कहेंगे कि मदरसों को बचाना है। ये अकेले यहाँ नहीं है कि मैंने कहा हो कि अमीर साहब अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं। देवबंद में जो मोहतमीम है उनके बच्चे भी अमेरिका ही पढ़ते हैं। और फिर सारा निजाम देखिए, देवबंद के दो टुकड़े हो गए आज से कोई 25-30 साल पहले, जमीयतुल उलमा के दो टुकड़े हो गए। बिहार में तो आपसे कहेंगे इकट्ठे हो जाओ और खुद खानदान में चचा भतीजे इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं। अगर आप दीन को पेशा बनाएंगे तो जायदाद के ऊपर तो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, चचा भतीजे में क्यों नहीं होगी? देवबंद का ये मदरसा जमीयत उलेमाए हिंद का हेडक्वार्टर किसी एक खानदान की बपौती नहीं है। इसे बनाने के लिए आम मुसलमानों ने अपने खून पसीने की कमाई से चंदा दिया। कितने ही परिवारों ने अपनी अपनी जायदाद वक्फ कर दी, तब जाकर ये मदरसा खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देवबंद वाले चाचा और भतीजा में झगड़ा है कि जायदाद पर किसका हक होगा। वक्फ कानून का विरोध एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन खानदान का यह झगड़ा चलता रहेगा, क्योंकि झगड़ा जायदाद का है। अरे आप अपनी दौलत अपनी औलाद को दे दीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन दारुल उलूम का मोहतमिम पुराने मोहतमिम साहब का बेटा ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। तो फिर आप में से तो किसी को चांस मिलने वाला नहीं मोहतमिम बनने का। अमीर शरीयत वही बनेगा जो उनके खानदान से हो। तो आप तो यही पसमानदा ही रहेंगे ना। फिर सारा सिस्टम मौरूसी है, सियासत भी मौरूसी, इल्म भी मौरूसी, हर चीज मौरूसी है। अरे भाई, इल्म तो दुनिया का कोई तरीका नहीं। आपके पास दौलत हो, आप एक कलम एक दस्तखत करके अपनी दौलत जिसको चाहे दे दीजिए। इल्म नहीं दिया जा सकता। इल्म के लिए तो खुद मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा क्या है? आज आप क्या रोजाना यूट्यूब पे देख रहे हैं, अखबारों में क्या छप रहा है? वो कह रहे हैं कि साहब ये तो आलिम ही नहीं है, ये तो अमेरिका में पढ़े हैं, इनके पास तो दीन का इल्म ही नहीं है। लेकिन चूंकि अमारत भी खानदान में महफूज है, इल्म भी खानदान में महफूज है, सियासत भी खानदान में महफूज है, तो फिर बने रहिए, जो आप हैं वो आप बने रहेंगे और उठाए रहिए उनका झंडा। हिंदू समाज को श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने कहा
महात्मा गांधी के जमाने से उन्होंने कहा कि हमने जुल्म किया है अपने गरीबों पर, अपने पिछड़ों पर, अपने कमजोरों पर, लिहाजा हम उसका प्रायश्चित करेंगे। और उसमें उन्होंने वो प्रावधान किया। हमें तो अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये गरीब और कमज़ोर जो दायरा इस्लाम में आए, ये दायरा इस्लाम में आने के बाद भी क्यों पिछड़े बने रहे? पसमानदा यानी मुस्लिम समाज के अंदर पिछड़ी और दलित जातियों का समाज। आबादी के लिहाज से देश के 85 से 90% मुसलमान पसमानदा हैं, लेकिन देश के 32 वक्फ बोर्ड पर गिनती के 200 मुसलमान परिवारों का कब्जा है। वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे 200 में से 200 मुस्लिम परिवार अशरफी यानी अगड़े मुस्लिम समाज से जुड़े हैं। ओवैसी अशरफी मुसलमान है, मदनी अशरफी मुसलमान है, जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी अशरफी मुसलमान है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी अशरफी मुसलमान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं वो सबके सब अशरफी मुसलमान हैं। इनमें पसमानदा कोई नहीं, गरीब कोई नहीं है, मजबूर कोई नहीं है। इनके पास पैसा है, दौलत है, जायदाद है और करोड़ों की वक्फ जायदादों पर अवैध कब्जा है, लेकिन सबसे ज्यादा जज्बाती बातें यही कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रखो आप। वक्फ कानून पर मौलाना जितनी तकरीरें कर रहे हैं उनका लब्बो लुआब यह है कि मोदी ने मुसलमानों की दौलत छीनने के लिए कानून बदला। हकीकत यह है कि वक्फ की हुई संपत्तियां सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होती, वो मुसलमानों के लिए होती हैं तो हिंदुओं के लिए भी होती हैं, वो ईसाइयों के लिए भी होती हैं और यहूदियों के लिए भी होती हैं। आयत को गौर से पढ़ो। गरीब, कमजोर, बेसहारा आदमी के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और एक मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा। फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा के लिए और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। तो सदका देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर मुस्लिम गरीब को भी कुरान हकीम ने शामिल किया है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई की तारीख लगी है। मौलाना मजहब की आंच पर वक्फ का मुद्दा गर्म रखना चाहते हैं। मौलाना की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर भी है और कोर्ट से आगे सियासत को भी तौल रहे हैं। ये सरकार समझ रही है कि कानून सबसे पहले मुसलमानों को इसलिए लागू किया जाए कि ये कमजोर हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, तो सुन लो कान खोल के कि हम कमजोर नहीं, हम मजबूर हैं। मुझे कमजोर समझते हो, हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम अपनी जान को कुर्बान देने में देर नहीं करते हैं। मोदी के खिलाफ एक गठबंधन तैयार हुआ है। राहुल, ममता, तेजस्वी, अखिलेश, पवार और ठाकरे का गठबंधन तो पहले से मौजूद है। 24 के चुनाव में एक अकेले मोदी ने इन सबको हरा दिया। 29 के लिए मोदी विरोधी गठबंधन में मौलाना की फोर्स जोड़ी गई है। मजहबी जहर उगला जा रहा है। 29 के लिए मोदी पर निशाना लगाया जा रहा है। 29 के लिए
वक्त मुसलमानों के जज्बात को भड़काया जा रहा है 29 के लिए। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, भाई ये जुबान बदलनी पड़ेगी। 1946 से पहले इस्लाम बचाओ, अगर मुल्क की तकसीम नहीं हुई तो इस्लाम नहीं बचेगा, मुस्लिम तहजीब नहीं बचेगी, मुस्लिम जुबान नहीं बचेगी। हो गई तकसीम, बच गया। जो मुल्क बनाया 25 साल एक नहीं रह सका, और आज जो बचा कुचा है वो कई साल और चलेगा, कहना मुश्किल। ममता दीदी के बंगाल में हिंदुओं के साथ कैसी निर्ममता हुई आप सोच भी नहीं सकते, सुन सकते हैं ऐसी ऐसी बातें। हिंदुओं को उनके घर से खींचकर कत्ल कर दिया गया। बम, तलवार, छैनी, हथौड़ी, ऐसे ऐसे हथियार लेकर आए और हिंदुओं को मारते चले गए। 11 हत्यारे अभी तक पकड़े जा चुके हैं। 2 निहत्थे और उनके सामने 11-12 हथियार लिए दंगाई, और उनके पीछे 500 लोगों की भीड़। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी विभत्स हत्याकांड बंगाल में हुआ। और आज जो वीडियो आया वो तो हर इंसान को हिलाकर रख देने वाला है। आपने सुना होगा, खून से लथपथ और उस पर लगातार चाकू से हमला करते हमलावर। यह सच्चाई है आज के बंगाल की। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे ये सच्चाई इस रिपोर्ट में। बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार का सबसे विभत्स वीडियो क्या आपने देखा? ममता राज में हिंदुओं के जेनोसाइड की सबसे खूनी तस्वीर क्या आपने देखी? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से निर्ममता की दहला देने वाली तस्वीरें क्या आपने देखी? यह वीडियो 12 अप्रैल का है। यह बंगाल के हिंदुओं के नरसंहार की सबसे भयानक तस्वीर है। यह वीडियो मुर्शिदाबाद के जाफराबाद का है। पिता की लाश पड़ी है, घर की महिलाएं विलाप कर रही हैं। 5 मीटर दूर बेटे चंदन दास लहूलुहान करा रहे हैं। वो बुरी तरह से जख्मी है, खून बह रहा है, शरीर बेदम हो रहा है। ममता राज में हिंदुओं पर जुल्म की ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम उन्हें बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकते। अंदाजा लगा लीजिए कि कट्टरपंथियों ने उन्हें कैसे मारा। हाथ तोड़े, पैर तोड़े, माथा फोड़ दिया। पिता को जिंदा छीलने की कोशिश की गई। शरीर की खाल नीचे लटक गई। এখানে কোপ, এখানে কোপ, এই সব জাঙে জাঙে কোপ, একবারে এই হাতে কোপ, মাথায় কোপ, এই ঝুলিয়া ফেলে দিয়েছে কানকে। তা ও একটু জিন্দা ছিল, উঠে বসেছিল বলে ছটফট ছটফট করছে, দেয় কাউকে দেখতে পায় নাকি জল চাইবে। হ্যাঁ, জলও খেয়েছে। हमारा तो काहरे सोते दुश्मनी नहीं। गोविंद दास की पत्नी पारुल दास जो कह रही थी कि 12 तारीख को जो घटना हुई, सबसे पहले उनके घर पर हमला हुआ। लगातार कई सारे लोग, कई सारे उपद्रवी एक साथ घर पर घुस के आए। उसके बाद पथराव किया गया, हथियारों से उनका घर का हर एक हिस्सा तोड़ा गया। उसके बाद हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घसीटते हुए बाहर निकाला गया। क्या दंगाई किसी को ऐसे मारते हैं? यह पैटर्न बांग्लादेश की तर्ज पर बंगाल में हिंदुओं को डराने का है। या तो हिंदू डर कर भाग जाएं, या उनके घरों पर कट्टरपंथी कब्जा कर लें, या धर्मांतरण कर लें। सोचिए, अगर यही घटना यूपी और बिहार में हुई होती, मरने वाले का नाम हरगोविंद दास और चंदन दास की जगह हरिफुल होता, तो क्या होता? पूरा इकोसिस्टम योगी और नीतीश के पीछे पड़ जाता। घरों पर ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो जाते। चेक लेकर पहुंचने वालों का तांता लग जाता। यूपी के संभल में अखिलेश, राहुल, प्रियंका ने यही किया था। मुर्शिदाबाद में पीड़ित हिंदू है तो उनके पक्ष में कोई इकोसिस्टम नहीं खड़ा हुआ। चंदन दास की बूढ़ी मां, 14 साल का नाबालिग बेटा आंसू बहाते रहे। उनके आंसू पोंछने कोई पहुंचा तो वो बीजेपी थी। चंदन दास की मां के पैरों पर माथा रखकर सुकांत मजूमदार ने उन्हें न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया। हरगोविंद दास और चंदन दास दोनों को पिता पुत्र का मर्डर कर दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा, उनके प्रशासन की नालायकता के कारण।
दंगाइयों ने इनकी मर्डर कर दी। वहाँ पे रह रहे हिंदू जो बहुत आतंकित है, बहुत चिंतित है कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश की भारतीय जनता पार्टी उन हिंदुओं के साथ है और इन दंगाइयों को जो ममता बनर्जी की शह पे कुदक रहा है, इन दंगाइयों को हम आने वाले समय में जो ट्रीटमेंट जरूरी है ऐसा ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था करें। जाफराबाद में सुकांत मजूमदार के पहुंचने से हिंदुओं का हौसला बढ़ा। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों के हमले के 10 दिन बाद जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। मुर्शिदाबाद 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू हैं। गंगा के उस पार बांग्लादेश है, इस पार के कट्टरपंथियों ने उस पार के जमातियों से हाथ मिला लिए हैं। ममता का पुलिस प्रशासन कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गया है। मुर्शिदाबाद में ममता के मुस्लिम विधायक, पार्षद, सांसद सब इसी इकोसिस्टम को सींच रहे हैं। ऐसे आरोप वहां के हिंदू ऑन कैमरा लगा रहे हैं। बंगाल पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। घटना के दिन सुबह से वीडियो, MP, MLA सबको फोन किए थे, 10-10 बार हर गांव का कॉल जा रहा है, लेकिन शाम को 4 घंटे लाश पड़े थे यहाँ पे, तभी 5 बजे के कोई पुलिस नहीं आए। जब BSF आए उसके बाद आए लाश उठाने के लिए, बोले कि पोस्टमार्टम करने को ले जाएंगे। हमारा पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। हम स्थायी BSF कैंप चाहिए हमको। 12 तारीख को मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? मुंह पर गमछा और रुमाल बांधकर कट्टरपंथी घुस आए थे। उनकी संख्या करीब 500 से 700 थी। उनके हाथों में छेनी, हथौड़ा, तलवार, क्रूड बम, पेट्रोल बम थे। हिंदू मोहल्ले में पहला हमला सुबह 9 से 9:30 के बीच हुआ। हिंदुओं ने मुकाबला किया तो कट्टरपंथी भाग गए। दोपहर करीब 12 बजे वो दोबारा आए। इस बार उनके हाथों में घातक हथियार थे। हिंदुओं के पास लाठी डंडे के सिवा कुछ नहीं था। डर कर हिंदू जान बचाने के लिए घरों में घुस गए। पुलिस को फोन करने लगे, पुलिस ने फोन नहीं उठाया। पार्षद, विधायक सबको फोन किया, किसी ने मदद नहीं की। यहाँ पार्षद और विधायक सभी ममता बनर्जी की पार्टी TMC के मुस्लिम हैं। एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो TMC के MLA, 2-3 MLA, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिल के ये काम करवाया है। और मुझे ये विश्वास है कि वो अकेले ये डिसीजन ले लिए, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। जाफराबाद, जहां 2 हिंदुओं की हत्या हुई, वहां से बेतबोना गांव, जहां के हिंदू अपने ही गांव में शरणार्थी बन गए हैं, वो 1.5 किलोमीटर दूर है। 11 और 12 तारीख के दंगे के बाद यहां के हिंदू गंगा नदी पार कर रातों रात जान बचाने के लिए मालदा पलायन कर गए। अब लौट आए हैं, ऐसा दावा है ममता सरकार का। इस दावे का सच क्या है? क्या वाकई बेतबोना गांव के हिंदू लौट आए हैं या उन्हें डरा धमका कर लौटाया गया है? आरोप है कि ममता सरकार की पुलिस और BDO ने मालदा कैंप में रहने वाले हिंदुओं को धमकाया। कहा वापस नहीं गए तो जान बचनी मुश्किल है। रात में कोई भी बाहर से कैंप पर बम फेंक सकता है। ভিডিও লগে হুমকি দিচ্ছে, মারার হুমকি দিচ্ছে, কইছে গম রাত বিরেতে বম ফেলবো, মুখ করবো। তো বলছি আমরা যে ওই যে ভিডিও লগ আর পুলিশে বলছে, তো বলছে কি এখানে বম যদি ফেলে তোমাদের উপরে আটাক হয়, তো আমরা কাউরে দাঁত তো নিব না, তো খাওয়া দাওয়া দিব না, উমুক দিব না, তুমুক দিব না। তবুও বলছি কি আপনাদেরকে হাত জোর করে বলছি আপনারা এখানে একটু আমাদেরকে সাহায্য দেন 3 দিনের জন্য। তবুও বলছে না আমি এখানে সাহায্য দিতে পারছি না। তো আমরা বলছি কোথায় যেয়ে থাকবো, আমাদের ঘর নাই, বাড়ি নাই, ছাগল ছিল অতটা অনেকটা, তবুও সব বাগান থেকে হেঁকে নিচ্ছে,
যে আর কিছু করেছে, আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়ার অসুবিধা হচ্ছে, তবুও আমাদেরকে বলছে না তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে, বলছে কি এটা মুখ দিব তমুক দিব, দিয়ে বলছে লোভ দেখাচ্ছে হাঁড়ি দিব চাল দিব। তো আমরা বলছি ওটা নিয়ে আমরা রাখবো কোথায় আর খাবো কোথায়? ওই যে ওখানে এখন আমাদের সাহায্য করার লোকে কেউ নাই, তো আমাদের কি করে ওখানে থাকবো? তো আমরা রাগ করে বলছি আপনারা যেখানে সাহায্য দিবেন তখন থেকে আমরা কিছু না নিয়ে আমরা বাড়িয়ে গঙ্গা ধারে বসবো। তবুও কইছে না তোমরা যেখানে যাও সেখানে যাও, কিন্তু তোমাদেরকে এখানে রাখা চলবে না। मालदा से डरा धमकाकर हिंदुओं को ममता सरकार वापस मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव तो ले आई है, लेकिन उन्हें घर पहुंचने के बजाय एक टेंट और तंबू में डाल दिया गया है। एक तंबू में 400 से ज्यादा हिंदुओं को रख दिया गया है, जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं, जहां खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। सब लोगों को कल मालदा से जबरन वहाँ का वीडियो और वहाँ का पुलिस प्रशासन मिलकर सबको जबरन धुलियान भेज दिया गांव में। अब ये लोग यहाँ रहेंगे कहाँ? सब लोग तंबू में रह रहे हैं, वहाँ सोने का ना जगह है ना खाने का।